रज़ा रूमी साहब, क्या फैज़ हमीद की गवाही तारीख में एक मोड़ के तौर पर लिखी जाएगी या एक और मुतनाज़े बाब बनकर रह जाएगी? देखिए, कोई भी ऐसा फैसला जो किया जाता है इस हाई लेवल के मुकदमात का, उसमें तनाज़ात तो जन्म लेते हैं और यकीनन ये फैसला भी बहुत सी लोगों के लिए मुतनाज़ होगा। लेकिन इस वक्त ये जो फैसला किया गया है इसकी नज़ीर भी कम ही मिलती है। इस लेवल की अफसर को इतनी सख्त सजा देना और बाकायदा 14-15 महीने ट्रायल करना और फिर मजीद मुकदमात का इंदिया देना भी इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इदारे में जो एक तरतीब और सफाई का अमल शुरू किया गया था वो अभी जारी है। और ये बात कहना कि जनरल फैज जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं, गानी बन सकते हैं, ये कबलस वक्त है। ये फैसला जो किया गया है इसकी बहुत क्लियर एक मैसेज है और वो मैसेज इमरान खान साहब के लिए है, क्योंकि जो अगला स्टेप होगा इस मुकदमे के हवाले से वो फिर इमरान खान तक ही बात पहुंचेगी। ये तो अब इसके कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो है इसका फैसला भी आने वाले हफ्तों महीनों में किया जाएगा और हम देख भी लेंगे कि किस नहज पर ये मामला पहुंचते हैं। सही। फिलहाल तो इसके ऊपर प्रेडिक्शन करना मुश्किल है आयशा, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह दूं कि देखिए, जब इमरान खान साहब ने जनरल फैज की वो DGISI थे और वो उनको हटा नहीं रहे थे। जनरल साहब चाहते थे कि इनको हटाकर कोर में भेजा जाए ताकि इनका भी कोर कमांडर का एक्सपीरियंस जरूरी होता है आर्मी चीफ बनने के लिए। और उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत टाल बटोल से काम किया था, बल्कि इंटरव्यू करना शुरू हो गए थे। ये सब अभी हालिया तारीख की बातें हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 3 नाम होंगे, 5 नाम होंगे, जो भी लिस्ट बनेगी। और वहां से ही कहा जाता है कि दरार आ गई थी जनरल बाजवा और इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त, और उसका मरकजी किरदार फैज साहब थे। बाद में इमरान खान रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था कि जी मैं तो उनको मार्च तक कंटिन्यू करवाना चाहता हूं क्योंकि उनकी जरूरत है अफगानिस्तान के हवाले से। दर हकीकत उनकी जरूरत थी तरीके अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए। ठीक। जनरल फैज बिल्कुल खुलकर एक सियासी शख्सियत के साथ जो है वो उन्होंने अपना इल्हाक कर लिया था। और ये सही है गलत है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती है। मैं मुख्तसरन आपसे पूछूं, जनरल फैज हमीद ने वो सब कुछ किया जो कि उनके दायरे इख्तियार से बाहर था, कहा अनकहा अब तो सब कुछ कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में है। जहां वो आज खड़े हैं, आपको ये लगता है कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे या नहीं? योर ओपिनियन। देखिए, बिल्कुल बन सकते हैं। तारीख में हुआ है पाकिस्तान में, भुट्टो साहब के मुकदमे में कई लोग, उनके करीबी लोग जो थे वो बन गए थे वादा माफ गवाह। लेकिन ये अभी देखने की बात है, अभी तो फिलहाल सिर्फ कराया जा रहा है। दुरुस्त। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सियासी फजा में किसी हद तक एहतियात और तहम्मुल इख्तियार किया जाएगा, मगर कोहाट जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तकारीर ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज सियासत का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहना कि इस बार D चौक जाएंगे तो आज़ादी या कफन में वापस आएंगे, एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ कशीदगी को बढ़ाता है बल्कि रियासती इदारों और कानून नाफिज करने वाले निज़ाम के लिए भी संगीन सवालात खड़े करता है। क्या ऐसे हसास वक्त में इस नौइयत की गुफ्तगू की वाकई ज़रूरत थी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इमरान खान की अपनी सख्त और नामुनासिब ज़बान पहले ही कानूनी और सियासी पेचीदगियाँ पैदा कर चुकी है? पार्टी क़यादत की जानिब से इसी लहजे को दोहराना क्या मुश्किलात में इजाफे का सबब नहीं बन रहा? वज़ीर आला का ये कहना कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, ऐसे इल्ज़ामात हैं जो सियासी हल के दरवाजे मजीद बंद कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे के सरबराह की जानिब से मुज़ाहिमती ज़बान का इस्तेमाल करना न सिर्फ सूबाई हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा करता है बल्कि खुद पार्टी के सियासी मुस्तक़बिल को भी महदूद कर सकता है। अगर एहतजाज, तसादुम और धमकी आमेज़ बयानियाँ ही वाहिद रास्ता समझा जाएगा तो मुज़ाकरात, कानूनी जद्दोजहद और सियासी मुफाहमत के ऑप्शंस कहाँ बाकी रहेंगे?
ये भी काबिल गौर है कि वज़ीर आला ने एहतजाज या मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दीगर सियासी शख्सियात को दिए जाने का जिक्र तो किया, मगर अपनी तकरीर में जो लहजा इख्तियार किया वो खुद उसी हिकमत अमली से मुतसादिम दिखाई देता है। एक तरफ बात मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ कफन और तसादुम की ज़बान। आखिरकार सवाल यह है कि क्या इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ सियासत PTI को किसी मंजिल तक ले जाएगी या उसे मज़ीद तन्हाई, कानूनी दबाव और सियासी बंदगली की जानिब धकेल देगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज़ हमीद की सज़ा, हसास हालात में PTI रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज़ बयानात क्या पार्टी के कानूनी और सियासी मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, मंजिल क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि जब हम मंजिल की बात करते हैं, मंजिल पे ले जाएगी, तो क्या मंजिल है जिस पे हम जाना चाहते हैं या ये PTI जाना चाहते हैं? सर, सियासतदान की मंजिल तो सियासी मैदान, पार्लियामेंट, सियासी फैसले, ये सभी होना चाहिए। तो इसलिए पहले सवाल में जैसा हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी का एक ऐसा रवैया जो कि उसको टकराए रियासती इदारों के साथ, वो बिल्कुल गैर मुनासिब और नामुनासिब है। ये जो जुबान इस्तेमाल की और जो जुबान के थ्रू आप हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम अपना कोई एक उसमें से निकालते हैं, अखज़ करते हैं चीज़, वो ये है कि ये जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से अपने यानी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ। अगर वो ये जुबान ये वाली इस्तेमाल जो कि अब रिपोर्ट आप बता रही हैं और बिल्कुल सही बता रही होंगी, इसका तो ये मतलब है, इसका मतलब है कि वो अपनी उस रविश से नहीं हट रहे जो कि उन्होंने गालिबन अब तक जो अपनाई हुई थी, जिसकी बुनियाद पे उनके लीडर अंदर हैं। दूसरी बात आ जाती है सियासी रवैयों की और सियासी रस्तों की। वो भी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि सियासी रवैये और सियासी रस्ते सियासी लोगों के साथ ही किए जा सकते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो सियासी रवैया कोई नहीं बना सकते। इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी एंटिटी नहीं है, तो इसलिए मिसमैच है। हम ये कह सकते हैं कि क्या इमरान खान या PTI, इमरान खान तो अंदर है, PTI की जो सियासत है वो इस वक्त डिफाइंस की सियासत है जो कि पाकिस्तानी और रियासी इदारों को टकराव की तरफ लेके जाना चाहती है। सही। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो एक फेलिंग प्रोपोजिशन है, ये तो आप करना चाहिए नहीं, ना कर सकते हैं, ना आपके अंदर इतनी सख्त है कि पाकिस्तान, और ना ही आप पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क उस लेवल पे इतना वल्नरेबल कर सकते हैं जहां पर कि वो बिल्कुल एक ऐसी मखदूश हालत में पहुंच जाए जहां पर इस किस्म के टकराव की वो ना उसको बर्दाश्त ना कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तानी इस तरीके से सोच सकता है, ना ही उसको सोचना चाहिए। अगर ये एक दूसरे को डराने की बात है कि कोई उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और डराता है और यहां तकरीरें होती हैं और वो उससे टकराता है, तो एक बेवकूफी का अमल इस बेवकूफी के अमल को रुक जाना चाहिए, क्योंकि असल में उनका काम तो कुछ और है जिसके लिए उनको इलेक्ट किया गया था, और वो इलेक्शन के बाद उनको काम अपना करना चाहिए सूबे के अंदर, बाकी सियासी फील्ड के अंदर, सियासी दायरे में रहते हुए सियासी दायरे में काम करें। देखिए, इमरान खान के मामला जो है वो जिंदगी में एक ही मकसद नहीं रह गया कि इमरान खान को जेल से निकालना है। भाई, आपने वो 4.5 करोड़ लोगों का भी कुछ करना है ना, जिनकी आपको जिम्मेदारी दी गई, उनकी तरफ फोकस करें। बाकी तो साथ साथ मामला अदालतों में चलते रहेंगे साथ साथ। अगर जंग करनी है पाकिस्तानी कौम के साथ, खुदा न खास्ता, तो फिर तो यार यू आर ए लूजर, डोंट डू इट। दुरुस्त हो गया।